नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं हैरान कर देने वाला एक वाकया लेकर के आया हूँ कि जब एक लड़की अपने माँ के साथ ऐसा कौन सा हरकत करती है जो अजीब गरीब जानवर बन जाती है। फिर उसके साथ भगवान का ऐसा कहर बरसता है जिसको सुनकर आप वाकई में हैरान हो जाएंगे। इसलिए आप इस कहानी के अंत तक बने ही रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप भगवान पर विश्वास करते तो आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे। तो चलिए बिना देरी के इस कहानी को शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटा सा परिवार था। उस परिवार में मात्र 3 लोग थे, माँ बाप और इकलौती एक पुत्री। बेटी छोटी थी तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हो गई और उसकी खूबसूरती बढ़ती चली गई। उसके माँ बाप जो थे वो भगवान के भक्त थे, वो भगवान को मानते थे, भगवान का पूजा पाठ में रुचि रखते थे। पिता जो था वो अपने बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता। वो बाहर कहीं काम करने जाता था, शाम के समय अपने परिवार के हर ज़रूरत के सामान लेकर के आता था। उसकी माँ भी थी, अपने बच्चे और पति के लिए भगवान से हमेशा यही कामना करती थी कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन जो बेटी थी वो जैसे जैसे बड़ी होती चली जाती थी उसे इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं होता था। माँ कहती थी कि बेटी पास में बैठा करो, पूजा पाठ किया करो, तो माँ के कहने पर बैठ जाया करती थी, पर उसे इस चीज़ों पर विश्वास नहीं होता था। वो भगवान को नहीं मानती थी। जब वो लड़की बड़ी हो जाती है तो उसकी दोस्ती एक लड़के से हो जाती है। अब वो उस लड़के से छुप छुप के मिला करते थे। उसके माँ बाप नहीं जानते थे, माँ बाप के बिना जानकारी में चुपके से मिला करते थे। अब वो उस लड़के के साथ में हर रोज घूमने जाया करते थे, लेकिन इस बात का पता उसके माँ बाप को नहीं था। उसके माँ बाप यही समझते थे कि हमारी बेटी पढ़ने जा रही है। इसलिए आज के ज़माने में अगर किसी का भी कोई बच्चा है तो उसका हमेशा जांच पड़ताल करते रहना चाहिए। उससे हमेशा उसके बैग को चेक करते रहना चाहिए कि वो पढ़ने जाता है, कुछ काम पूरा करता है कि नहीं करता। हर प्रकार से उसकी जांच करते रहना चाहिए, कौन सी पढ़ाई कर रहा है, आज कौन सा चैप्टर पढ़ के गया है। इसलिए हमेशा हर पेरेंट्स को अपने बच्चों की जांच करते रहना चाहिए। और ठीक ऐसा ही था। उस लड़की के माँ बाप को अपने बेटी पर बहुत विश्वास था, बहुत भरोसा था, लेकिन वो अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक रही थी। वो घर से पैसे लेती थी, उस पैसों का फिजूल खर्च करते थे, इधर उधर उड़ा देती थी। पढ़ाई में कोई पैसों का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन माँ बाप यही सोचते थे कि हमारी बिटिया पैसों का इस्तेमाल पढ़ाई में कर रही है, लेकिन वह बिटिया पैसों का इस्तेमाल फिजूल खर्चों में करती थी, इधर उधर घूमने में कर देती थी। अब उसके माँ बाप जो थे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान का पूजा पाठ करते थे। और एक बार ऐसा आ जाता है कि नवरात्रि का समय आता है और दोनों माँ बाप नवरात्रि का 9 दिन व्रत दिन है। 9वां दिन जो है लंगर लगेगा, गरीब लोगों को भोजन खिलाया जाएगा, लेकिन शाम के समय तुम्हें कहीं पर जाना नहीं है। आज के दिन तुम्हें कहीं पे जाना नहीं है, कोई गलती नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, किसी प्राणी को दुख नहीं पहुंचाना है। आज के दिन तुम्हें अपने घर पे रहना है, लोगों को भोजन कराना है। उस लड़की ने कहा कि हाँ पापा, आज मैं कहीं पे नहीं जाऊंगी, आज कोई गलत काम नहीं करूंगी, कि आप लोगों को मेरे पे भरोसा नहीं है। उसके माँ बाप कहते कि हाँ बेटी, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। लेकिन उसी दिन उसका जो दोस्त था, वो लड़का, वो उसी दिन फ़ोन करता है कि तुम 8 दिन हो गए, तुम अभी तक मेरे पास आए नहीं, और 8 दिन के अंदर में तुम बात भी नहीं की। वो कहती है कि क्या करूं, माँ बाप पास में ही रहते हैं, पूजा पाठ का समय चल रहा है, इसलिए बात तक नहीं हो पाता है। सुबह शाम लोगों के साथ में पूजा पाठ करना पड़ता था। और आज तो नवरात्रि का खास दिन, आज लंगर चलेगा। आज पापा ने खास तौर पर चेतावनी देने का आज की कहीं नहीं जाना है, क्योंकि आज लंगर चलेगा, लोगों को भोजन कराया जाएगा। आज माता रानी का 9वां दिन है, नवरात्रि के दिन भंडारा चलेगा, इसलिए आज हमें कहीं नहीं जाना है, इसलिए आज के दिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो लड़का कहता है कि नहीं नहीं, आज तो तुम्हें अपने प्यार का परीक्षा देना ही है। अगर तुम आज आ जाओगी तो समझो तुम मुझसे प्यार करते, अगर तुम नहीं आओगी तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। अब ये लड़की तो भगवान के दरबार में दिखावा करती ही थी। इसका तो अंदर अंदर मन मचल ही रहा था कि मैं यहाँ से कब चले जाऊँ, लेकिन यह कर भी क्या सकती है। वह लड़की कहती है कि मैं नहीं आ सकती, मेरे तरफ चारों तरफ से पाबंदियां लगी हैं। वह कहता है कि क्या तुम्हारे पापा घर पे हैं? अरे किसी तरह से आधे घंटे के लिए तो चली आओ। उसने कहा कि हाँ मैं कोशिश करती हूँ, आधे घंटे के लिए आ सकती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा समय के लिए नहीं आ सकती।
उसके बाद उस लड़के ने राय दिया, आज नवरात्रि का लास्ट दिन चल रहा है और गांव में एक माता जी का मंदिर है, वहाँ पर मेला लगता है, तुम वहीं पर चले आओ। अब यह बात सुनकर लड़की बड़ा ही प्रसन्न होती है। वो फ़ोन कट करती है। फ़ोन कट करने के बाद तुरंत वो अपनी मम्मी के पास में जाती है। उसने जा कर के कहा कि मम्मी आज जो है माता रानी का वहाँ पर मेला लग रहा है, भंडारा है, लंगर लग रहा है, क्यों ना मैं वहाँ पर भी जाऊँ अपने सहेलियों के साथ में, कुछ 1 घंटे के लिए मात्र जाऊँगी, फिर मैं वापस चली आऊँगी। उस मेले में जाऊँगी, माता रानी का भंडारा चल, मैं वहाँ पर भी माता रानी के दर्शन करके 1 घंटे में मैं वापस चली आऊँगी। उसकी माँ ने कहा कि देखो बेटी, तुम्हारे पापा ने माना किया है, बाहर जाने से मना किया है, तुम्हें बाहर कहीं पे नहीं जाना है। उसने कहा कि माँ पापा से मत बताना, मैं तब तक वापस चली आऊँगी। वह लड़की अपने माँ को राज़ी करा लेती है। राज़ी कराने के बाद वह घर से निकल जाती है मेले की तरफ। वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसे वहाँ पर मिलता है। वह उसे मेला नहीं घुमाता, उसे तुरंत अपने घर पे लेकर के चला जाता है। अब उसे अपने घर पे ले जाकर के 7 गुनाह कर देता है। जो चीज़ से शादी के बाद होनी चाहिए वो पहले उसके साथ कर देता है। उसके पिताजी ने मना किया था, बेटी आज के दिन कोई गलत कार्य मत करना। ये तो वहाँ पर हामी भरी थी, बस वो दिखावे के लिए, वहाँ पूजा पाठ दिखावे के लिए कर रही थी। यहाँ पर तो इन्होंने सारी हदें पार कर दी। उसके बाद उसे अपने पापा का डर सताने लगा। वो भागी भागी वहाँ से सीधे अपने घर पे चली आई। घर पे आने के बाद अभी उसके पापा नहीं आए रहते। उसकी माँ से कही कि पापा आए थे। उसकी माँ ने कहा कि नहीं, अभी तुम्हारे पापा नहीं आए, शुक्र मनाओ कि तुम पापा के आने से पहले ही आ गई। उसके बाद वहाँ पर लंगर चलाया जाता है, पूजा पाठ भी होता है। पूजा पाठ में लड़की बैठी रहती है, उसका मन जो है शांत नहीं रहता है। वो लोगों के साथ में बैठी रहती पर उसका ध्यान वहाँ स्थायी नहीं रहता, उसका मन शांत नहीं रहता, वो उसका ध्यान भटकता ही रहता है। रात्रि का समय जब होता है उसके शरीर में दर्द पीड़ा शुरू हो जाती है। उसके शरीर में ऐठन होने लगती है, वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है रात्रि में ही। उसके मम्मी पापा घबरा करके तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं, हकीम को बुलाते हैं, वैद्य को बुलाते हैं, दवाई खिलाते हैं। दवाई खिलाने के बाद फिर से ठीक हो जाता है। फिर से कुछ देर बाद उसके शरीर में वही ऐठन दर्द फिर से शुरू हो जाती है। ऐसा 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है। लेकिन गजब की बात तो तब हो जाती है जब उसके शरीर में रात्रि में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है। इतना जोरों से दर्द होता है, उसके शरीर जो है लगता है कि फटने लगता है। उसके नाखून बड़े बड़े होने लगते हैं, उसके कपड़े फट जाते हैं और देखते ही देखते वह लड़की एक अजीब जानवर में बदल जाती है। वह लड़की एक अजीब जानवर बन जाती है। अब तो वह कुछ बोलना भी चाहती तो बोल नहीं पाती है, कुछ खाना भी चाहती तो खा नहीं पाती है। अब वह एक बेजुबान जानवर बन जाती है। उसको नहीं पता था कि मेरे साथ में ऐसा क्या हो रहा है। अब ये नज़ारा देखकर उसके माँ बाप बिल्कुल हैरान थे कि मेरी बेटी तो कोई गलत काम तो नहीं किया था। आखिर नवरात्रि के आखिरी दिन ऐसा ये कौन सा गुनाह किया, कौन सा हम लोगों से गुनाह हुआ कि मेरी बेटी को भगवान का ऐसा कहर बरस गया, मेरी बेटी के साथ ऐसा सुलूक हो गया। वो लोग भगवान के भक्त जरूर थे। वो लोगों ने कहा कि मेरी बेटी ने कोई ना कोई गलती जरूर किया है। भगवान से विनती करते, लेकिन क्या करें, उसकी बेटी ने उस भगवान के भक्त का अपमान किया, क्योंकि उसके पिता भगवान के भक्त थे। उन्होंने मना किया, उसके बावजूद ने बहुत बड़ा नवरात्रि के आखिरी दिन में गुनाह किया था। उसकी माँ को कुछ नहीं पता था, वह रोती रही 4-5 दिन इलाज चलता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं रहता था। उसकी बेटी अजीब जानवर बनी रही, न कुछ खाती थी न पीती थी, वह चुपचाप बैठी रहती थी, न कुछ बोल पाती थी। उसकी माँ को देखकर दिन रात रोना ही आता था। अब उसका कोई भी इलाज कामयाब नहीं होता है और एक दिन ऐसा आता है कि वह दम तोड़ ही देती है, वह इस दुनिया से चली जाती है। लेकिन उसके बाप को समझ में नहीं आता था कि मेरी बेटी ने ऐसा कौन सा गलत काम किया, कौन सा गुनाह किया। उसकी माँ से पूछती है कि अरे ये बेटी ने मेरी कौन सा गुनाह किया, तुम आखिर क्यों बताते क्यों नहीं हो। उसकी माँ ने कहा कि हाँ, नवरात्रि का जो आखिरी दिन था, आप बाहर गए थे, उसी समय वह मेले में गई थी। आपके आने से पहले वह घर पे तो आ गई थी, लेकिन उसी दिन उसके शरीर में दर्द शुरू हो गई थी। और हमको तो लगता है कि उस दिन मेले में गई कुछ गलत काम जरूर की थी। लेकिन उस माँ बाप को रात्रि के समय सोते वक्त बेटी के सपने आते थे, और सपने में क्या देखते थे कि उनकी बेटी जो है आग में जल रही है, चिल्ला रही है, चीख रही है कि पापा बचाओ, पापा बचाओ। वह रात्रि के समय सपने में यही देखते थे, उनकी बेटी आग में जल रही है।
उसकी आत्मा को शांति नहीं थी। उसके रूह को शांति नहीं मिली तो वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। ये सपने कभी उसकी माँ को आते थे तो कभी इसको पापा को आते थे। दोनों अपने बेटी के सपने देखकर उनको हालत खराब हो गई थी। अभी लोग इस चीज़ की जानकारी के लिए एक साधु बाबा के पास में जाते हैं कि आखिर हम लोगों को बेटी का सपना ऐसा क्यों बार बार आता है। आखिर मेरी बेटी ने ऐसा कौन सा गलत काम किया जिसकी वजह से मेरी बेटी की रूह को, आत्मा को शांति नहीं है। वो इतना आग में क्यों जल रही है, ऐसे सपने हम लोगों को क्यों दिख रहा है। साधु बाबा ने ध्यान लगाया, उन दोनों की बेटी के बारे में पता किया। साधु बाबा ने कहा कि आप लोग तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, आप लोग भगवान का पूजा पाठ जरूर करते थे, लेकिन आपकी बेटी का भगवान के प्रति 1% भी मन नहीं लगता था। वहाँ वो आपकी माँ अपनी माँ के बगल में ज़रूर बैठती थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और भटकता रहता था, कभी भी भगवान में ध्यान नहीं लगाते थे। लेकिन नवरात्रि का जो आखिरी दिन था, उस दिन आपकी बेटी ने बहुत बड़ा गलत कार्य किया और नवरात्रि के आखिरी दिन अपने बॉयफ्रेंड के घर पे गई थी और सारी हदें पार की थी, जिस वजह से माता रानी ने उसे माफ़ नहीं किया। इसलिए ऐसा गलत कुकर्म करने वालों को कभी माता रानी माफ़ नहीं करते। नवरात्रि के ऐसे पावन पर्व पे, पावन दिन में अगर कोई ऐसा गलत कार्य करता तो उसे माता रानी माफ़ नहीं करती हैं। इसलिए हम सभी को कभी भी पवित्र जो दिन होते हैं, पूजा पाठ का समय होता है, उस समय हमें पवित्र बन के ही रहना चाहिए। इसलिए जो पवित्र दिन होता है, व्रत का समय होता है, पति पत्नी भी हो, उन्हें अपनी दूरियां बनाए रखना चाहिए। उन्हें पवित्र बन के पूजा पाठ करते रहना चाहिए, वरना आपके पूजा पाठ करने का कोई मतलब नहीं जाएगा। आपका पूजा पाठ व्यर्थ चला जाएगा, उल्टा भगवान का प्रकोप आपके ऊपर लगेगा, उनका दोष लगेगा। इसलिए कभी भी पवित्र समय में आपको पवित्र बन के रहना चाहिए और भगवान का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहिए, उनका पूजा पाठ करना चाहिए। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस ज़माने में हमारे समाज में आपके अगल बगल ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ये कोई अजीब घटना नहीं है। आज के ज़माने में हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं। आज के हर पेरेंट्स को अपने अपने बच्चों का हमेशा ख्याल रखते रहना चाहिए। इसलिए ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।